नमस्कार दोस्तों। हमारा व्यक्तित्व व्यवहार किस प्रकार का है वो हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। और ये मान के चलिए कि प्रकृति ने हमें बहुत ही यूनिक बनाया है, बशर्ते उस यूनिकनेस को हमको पहचानना है। प्रसिद्ध लेखक अंतो ने फरमाया है कि मनुष्य उस समय बेहतर हो सकता है जब उसे ये बताया जाए वो कैसा है। और निश्चित तौर पर यदि ये ज्ञान हमको दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो निश्चित तौर पर यदि हम सुधार ले आते हैं तो हमारा कायाकल्प हो जाता है। हमारा जिंदगी का फलसफा 3 आयामों के ऊपर निर्भर करता है। पहला आयाम होता है हमारा व्यक्तित्व, दूसरा आयाम होता है हम कैसा व्यवहार करते हैं, और तीसरा आयाम होता है कि आलोचना को हम किस शक्ल में लेते हैं। जहां तक व्यक्तित्व का ताल्लुकात है, हर एक व्यक्ति के 3 व्यक्तित्व होते हैं। पहला व्यक्तित्व होता है कि दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे से कैसा सोचते हैं। दूसरा व्यक्तित्व होता है हम स्वयं के बारे से कैसा सोचते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हम स्वयं में होते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। और इसी व्यक्तित्व के बलबूते पर हम उत्थान या पतन की ओर अग्रसर होते हैं। और इस व्यक्तित्व के आकलन के संदर्भ में हमको फिल्टर किया जाना बहुत ही जरूरी है। और ये फिल्टर का पैमाना हो सकता है कि जो चीज या जो बात कही जा रही है उसमें सत्यता कितनी है, और जो बात कही जा रही है उसमें कहने वाले का क्या लाभ है, या किस प्रकार से उसको प्रस्तुत कर रहा है, और कही गई बात हमारे लिए कितनी लाभकारी है। और यही यदि फिल्टर हम अपने सच्चाई को जानने के लिए लगा सकते हैं तो हम बेहतरी की ओर अग्रसर होंगे। आलोचना के संदर्भ में आमतौर पर हम लोगों की बहुत नेगेटिव फीलिंग रहती है जो किसी दृष्टिकोण से मुनासिब नहीं लगता। आलोचना एक फीडबैक की तरह होता है और इससे सीख लेकर हमको उत्तरोत्तर सुधार करके प्रगति की राह में अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जोनक साहब जीवन भर सपनों को जिया, वो भी बिना आलोचना की परवाह किए बगैर। और उन्होंने आलोचना के संदर्भ में क्या सत्यता बात की है। आलोचक आमतौर पर आपको ये एहसास कराते हैं कि वो गलत है, और इस स्टेज को यदि क्रॉस आप कर जाएंगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे, तो दूसरे स्टेज में वो एहसास कराते हैं कि आप सही हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसे भी आप क्रॉस कर जाते हैं तो तीसरी जो स्टेज आती है वो है कि आप सही हैं और आपका काम भी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं वो आपके संदर्भ में ये शुरू से ही जानते थे कि आप सही हैं और आपका काम भी सही है। लेकिन यदि उनके बहकावे या फिर उनके आलोचना को आप इनिशियल स्टेज में यदि ग्राह्य कर लेते तो आप निश्चित तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसी संदर्भ में यदि यही व्यक्तित्व के संदर्भ में मैं आगे चर्चा करूं, आलोचना से आगे बढ़ के बात करूं, तो जो तीसरा महत्वपूर्ण आयाम होता है वो है व्यवहार। और ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है।
इसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। माई फेयर लेडी एक इंग्लिश फिल्म हुआ है जिसमें हेनरी हेमिस ने, जो स्वयं ही भाषा के प्रोफेसर रहे हैं, इस फिल्म में उन्होंने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की को वह वक्ता के तौर पर रूपांतरित कर सकता है। और हुआ भी यही। उन्होंने अपने प्रयासों से उस फूल बेचने वाली गरीब लड़की को एक अच्छा वक्ता बना दिया। और यही गरीब लड़की फूलवती से जब पूछा जाता है कि उस महिला और एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया कि अंतर यह नहीं है कि फूल बेचने वाली लड़की और महिला कैसा व्यवहार करती है, अंतर यह है कि फूल बेचने वाली लड़की से कैसा व्यवहार किया जाता है या उन्हें कैसे व्यवहार मिलता है। और निश्चित तौर पर इसी व्यवहार के बलबूते पर ही संभव हो पाया है कि हम किसी भी हिंसक जानवर शेर को भी एक पालतू बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व, आलोचना और व्यवहार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसको हम सही शक्ल में यदि अख्तियार कर लेते हैं, इसका फिल्टर करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम वो नामी गिरामी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, आलोचना से घबराइए नहीं, और एक मानव होने के नाते जो यथोचित व्यवहार स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति बरत कर हम अपने जीवन को नया मुकाम दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि लाइफ फिलॉसफी से जुड़े अन्य विषयों पर इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके समक्ष ला सकूं। धन्यवाद।